हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी विद शिवी में मैं आप सभी के लिए एक भूत या रास्ता का कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिसका नाम था अंकित, अनुराग, आदित्य और अनिकेत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। अंकित बोलता है, अरे यार, ये रास्ता ख़त्म कब होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। तो अनुराग बोलता है, हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? तो आदित्य बोलता है, पता नहीं यार, दिन में ये तो रास्ता जल्दी कट जाता है। न जाने इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे भी मैं रात के कभी इस रास्ते में सफ़र नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज़ से हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। तो अनुराग बोलता है, कैसा ड्राइवर है यार, पीकर चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक से इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अनुराग बोलता है, साइड दे उनको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आए हैं। तो अनुराग बोलता है, उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधे आगे निकल जाती है। तो आदित्य बोलता है, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडहर से निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग एक एक्सीडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ा था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखाई देती है, जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। उतने में अनिकेत बोलता है, साहिल गाड़ी रोक, वो देख। तो अनुराग बोलता है, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर रखा था। तो आदित्य बोलता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि बात क्या है। अंकित बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात को इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? तो अंकित बोलता है, उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखाई देता है, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर में एक टोपी था। वह लगभग 7 फीट लंबा था और हट्टा कट्टा था। यह देखकर न जाने क्यों उसकी उत्सुकता बढ़ गई और अंकित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए थे। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को, जो भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। जब उस ट्रक की दीवार के पास पहुंच जाते हैं तो दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकालता और उनको बेरहमी से खाए जा रहा था। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा था। तो अंकित बोलता है, भाई ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहाँ से जल्दी। घबराहट से सब वहाँ से एक साथ भागे, लेकिन अनुराग इतना डरा था कि वह हिल ही नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उन पर नज़र रखा है। वहाँ जैसे ही पीछे पलटा वह तीनों लड़के भागते और एक वहाँ खड़ा दिखाई दे। वह शैतान अनुराग के करीब पहुँचा और उसे शैतान ने सीधा अनुराग के गले पर वार किया और एक ही वार में अनुराग की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अनुराग की मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी के पीछे भागने लगे और गाड़ी के पास पहुँचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उन्हें पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा होकर घूर रहा था। तो
अंकित ने गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंचा था तभी स्टार्ट हो गई और तेजी से अंकित गाड़ी के आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही आदित्य उसे देखने के लिए अपनी मुड़ी गाड़ी के पीछे निकली, तभी उस शैतान ने आदित्य का सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अर्धकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर अंकित और अनिकेत दोनों डर गए और दोनों जान को बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे जिसमें उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांसें दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर में उस शैतान ने महसूस कर लिया था और फिर शैतान ने अनिकेत को एक कोने में दिखा। तभी वे शैतान अपने लंबे नाखून की धारदार तलवार से आदित्य पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकली और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने अनिकेत को नहीं देखा था कि अनिकेत और आदित्य की मौत में वक्त वहाँ से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच चुका गया था। कसहड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उसने साथ घटा, उससे कभी सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूत या रास्ते से गुजरने का क्या अंजाम और कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूत या सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 बजे से 3 बजे तक और पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके साथ विदा लेती हूँ इसी कहानी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आएंगी, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।